एक और बड़ी खबर, टिकट मिलने के एक दिन बाद ही भोजपुरी कलाकार पवन सिंह ने चुनाव से तौबा कर लिया। जी हां, पवन सिंह सोशल मीडिया पर आसनसोल से चुनाव लड़ने से इनकार कर रहे हैं। कल ही बीजेपी ने पवन सिंह को आसनसोल से टीएमसी के शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ उतारा था मैदान में। अब टिकट के ऐलान के वक्त वो जिम में आज तक देख रहे थे। अपना नाम सुनते ही वो खुशी से झूम उठे थे। समर्थकों ने उनको मिठाई खिलाई, भगवान के यहां जाकर उन्होंने आशीर्वाद भी लिया। और अब एक दिन बाद ऐसा क्या हो गया कि उन्होंने चुनाव से तौबा कर लिया है, ये सवाल है। 3 तस्वीरें, टिकट पर खुशी, वो देखिए जरा। आपको पहली तस्वीर दिखा रहे हैं, जिम में मौजूद थे और ये जब समाचार उनको कहां से प्राप्त हुआ, आज तक चैनल ही देख रहे थे और उसी वक्त वहां से जानकारी उनको हुई और चेहरे पर खुशी आप देख सकते हैं। जो दूसरी तस्वीर है, बंगाल में कुछ विवाद भी बताया जा रहा है कि उनके जो गाने हैं, गानों में कुछ आपत्तिजनक वहां की महिलाओं के लिए जो इस्तेमाल किया, सोशल मीडिया पर इसको लेकर काफी संग्राम भी देखने को मिल रहा था। और ये जो तीसरी तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं, पवन सिंह ने सोशल मीडिया पर ये ट्वीट किया है, एक्स पर लिखा है, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद टिकट प्रदान करने के लिए, लेकिन किसी कारण से मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो टिकट मिलते टीएमसी ने बड़ा मुद्दा बनाया था। देखिए क्या कुछ लिख रहे हैं साफ तौर पर, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को दिल से आभार प्रकट करता हूं। पार्टी ने मुझ पर विश्वास करके आसनसोल का उम्मीदवार घोषित किया, लेकिन किसी कारणवश में आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा। 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रोहित सिंह और सूर्याग्नि रॉय। सूर्याग्नि का पहला रुख कर लेते हैं क्योंकि आसनसोल से उनको मैदान में उतारा गया था शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ, टीएमसी के खिलाफ। तो सूर्याग्नि, क्या जानकारी मिल पा रही है कि एक दिन बाद ही, पहले तो खुश नजर आते हैं टिकट के लिए, और ऐसा क्या कुछ हो गया कि वो नाम वापस ले रहे हैं? आशुतोष, एक दिन में नहीं, करीबन 7 बजे का वक्त था जब उनका वीडियो आया कि वो बहुत खुश थे जब उनका नाम आसनसोल के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारी के लिस्ट में रखा है। और उसी के करीबन 12 घंटे के भीतर, आज दोपहर के 1 बजे के आसपास, उन्होंने ये एक्स हैंडल पे उन्होंने ये लिखा कि वो नहीं लड़ना चाहते, वो विड्रॉ कर रहे हैं अपना नाम। और लेकिन धन्यवाद देते हैं शीर्ष नेतृत्व को। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज है कि उन्होंने आसनसोल के बारे में जिक्र यहाँ पे किया है। कहीं उन्होंने ये नहीं लिखा कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते बीजेपी के लिए, लेकिन साफ तरीके से उन्होंने ये स्थापित कर दिया है कि आसनसोल से नहीं लड़ना चाहते हैं पवन सिंह। देखिए, जैसे आपने भी पहले कहा, जब उनका नाम घोषित हुआ उसके बाद से सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, एक्स पे तृणमूल की तरफ से बहुत ज्यादा आक्रमण हुआ उनके कंटेंट के ऊपर। वो गाना गाते थे, वो सिंगर हैं, एक्टर भी है भोजपुरी फिल्मों के, और उनके गानों में कैसे बंगाली महिलाओं को जिस तरीके से दिखाया गया है, तृणमूल ने कहा कि बहुत वल्गर है, बहुत ऑब्सीन है, और ऐसे एक इंसान को आप बंगाल से आप चुनाव लड़वा रहे हैं। बीजेपी पे भी एकदम सीधा आक्रमण किया। और वो जो है, वो सिर्फ तृणमूल नहीं बल्कि जितने भी बंगाली नेशनलिस्ट ग्रुप्स हैं उन लोगों ने भी अपनी आपत्ति जनाई। और उसी के करीबन 12 घंटे के बाद ही हमने देखा कि कैसे ये ट्वीट जो है पवन सिंह के तरफ से किया गया कि वो नहीं लड़ना चाहते। लेकिन इस पे भी तृणमूल, अगर आप देखें, अभिषेक बैनर्जी ने उस पे ही रीट्वीट करके कहा कि ये एक जीत है लोगों की, बंगाल के लोगों की जीत है। उन्होंने बंगाल से पूरा जोड़ लिया है और कनेक्शन उन्होंने दिखा दिया है। और रोहित सिंह भी सूर्याग्नि हमारे साथ जुड़े हुए, इस तरह और डेप्थ में पहुंचकर वहां पर क्या हाल चले बिहार में, इसको समझने की कोशिश करते हैं। रोहित, क्या कारण हो सकते हैं? एक तो सूर्याग्नि जो बता रहे हैं जिस तरह से बंगाल कनेक्शन, लेकिन इसके मायने क्या और भी तो होंगे? हो सकता है कि आसनसोल से ना लड़कर कहीं और से लड़ना चाहते हो, लेकिन अंदरूनी जानकारी क्या हो रही है, सूत्र क्या बता रहे हैं, या पवन सिंह के अगर कुछ प्रतिक्रिया या सोर्सेस के हवाले से कुछ खबर हो तो? बिल्कुल आशुतोष, देखिए, बीजेपी की कोशिश यहाँ पर दरअसल ये थी कि आसनसोल, जहाँ पर बिहार के रहने वाले लोग काफी संख्या में है, तो वहाँ की लड़ाई जो है शत्रुघ्न सिन्हा बनाम पवन सिंह कर दी जाए, क्योंकि माना जा रहा है कि शत्रुघ्न सिन्हा को वहाँ से टीएमसी का उम्मीदवार फिर से बनाया जाएगा और 2 बिहार के लोग जो है आपस में लड़ेंगे। अगर फिल्मी बैकग्राउंड है दोनों का तो एक अच्छी लड़ाई हो सकती है। और फिर देखिए, कुछ भी हो सकता है क्योंकि बिहार की लोग वहाँ पर ज्यादा रहते हैं। लेकिन ये पूरा का गेम जो है लगता है उल्टा पड़ गया है, क्योंकि जिस तरीके से तृणमूल ने हल्ला बोल किया पवन सिंह के गानों को लेकर, फिल्म के टाइटल्स को लेकर, उसके बाद ऐसा लगता है पवन सिंह भी बैकफुट पर आए और उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। लेकिन जो पवन सिंह से जुड़े कुछ लोग और सूत्र हैं वो हमें ये बता रहे हैं कि पवन सिंह के चुनाव नहीं लड़ने की वजह दरअसल ये है कि बीजेपी ने जब उनको टिकट इसलिए दिया और इस वादे पर दिया था कि उन्हें अब पूरे लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए प्रचार प्रसार करना पड़ेगा जगह जगह घूम घूम कर, और जो शेड्यूल दिया गया था वो था कि दिन में कम से कम 4 से 5 जनसभाएं
पवन सिंह को करनी है। इस तरीके की बात जो है पवन सिंह के जुड़े लोग बता रहे हैं और पवन सिंह ने इसमें असमर्थता जताई थी कि वो दिन में 4 से 5 रैलियां नहीं कर सकते हैं, इसमें उनका समय बहुत ज्यादा जो है वो नष्ट होगा और इसी वजह से जो है उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। लेकिन जो करीबी लोग हैं पवन सिंह के वो यही बता रहे हैं कि टिकट देने के पीछे की वजह यही थी कि एक तरफ आप टिकट लीजिए, दूसरी तरफ आप बीजेपी के लिए ताबड़तोड़ प्रचार कीजिए, दिन में 4 से 5 रैलियां। रोहित जुड़े रहिए, सुरागनी भी जुड़े हुए, दोनों का हम रुख करते हैं। तो आज तक ही देख रहे थे जब टिकट का अनाउंस हुआ था और उस वक्त बहुत खुश भी थे। जब टिकट अनाउंस हुआ तो आज तक से उन्होंने बातचीत भी की थी, हो सकता है इस वक्त भी देख ही रहे होंगे पवन सिंह। क्या कहना है उनका, आपको सुनवाते हैं। प्रोफाइल सीट की बात हो रही है। पवन सिंह जी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। आसनसोल से भारतीय जनता पार्टी ने पवन जी आपको उम्मीदवार बना दिया है, तो भोजपुरी स्टारडम का तड़का लगेगा क्या आसनसोल सीट में? आपके मुकाबले शत्रुघ्न सिन्हा अगर उधर से उम्मीदवार घोषित किए जाते हैं, क्योंकि अभी वो सिटिंग एमपी हैं। आपका हम लोग रिएक्शन भी दिखा रहे थे। जी नमस्ते। नमस्ते। बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। शत्रुघ्न जी अभी वहां से सांसद हैं, उनको हरा पाइएगा? अब उनको देख के ही हम लोग बड़े हुए हैं, बट विचारधारा हम लोगों की अलग अलग है। हाँ। तो मुझे पूरा भरोसा है। मैं एक ही बात बोल, हमारा घर है। हाँ। और भरोसा है कि मुझे मेरे जनता का भरपूर आशीर्वाद मिलेगा। आपने कहा हमारी विचारधारा अलग है, आपकी विचारधारा क्या है? मैं बीजेपी परिवार का एक सिपाही हूँ, हिस्सा हूँ। वो अलग पार्टी से हैं, इसलिए मैंने बोला कि हमारा विचार अलग है। वही विचारधारा हम लोग समझना चाह रहे थे। 2-4 लाइन में आपकी विचारधारा समझी जाए। क्या है आपकी विचारधारा? विचार सिर्फ नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, उनके कार्य को, उनके विकास को देश देख रहा है, दुनिया देख रहा है। और मैं पार्टी का सिपाही हूँ। मैं उसी विकास के साथ हूँ और मुझे भी मेहनत करना है। सबका साथ, सबका विकास। पश्चिम बंगाल से आपको उतारा गया है, आप भोजपुरी के बड़े स्टार हैं। ममता बनर्जी अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए वहां पर चुनावी प्रचार करने के लिए उतरेंगी, कैसे काउंटर करेंगे उनको? जो अगर वो कहती हैं कि ये देखिए भोजपुरी स्टार को यहाँ पश्चिम बंगाल में ले आए हैं, क्या बोलिएगा? वहां की जनता पे मुझे पूरा भरोसा है। और एक बात बता दूं आपसे कि मेरे पापा बंगाल में ही नौकरी करते थे और वहां से पैसा भेजते थे, तो हमारा घर परिवार चलता था। तो मेरे तो शरीर में बंगाल का नमक है। और मुझे पूरा उम्मीद है, मुझे पूरा भरोसा है कि मैं वहां से विजय जरूर बनूंगा। तो आज आप उम्मीदवार घोषित हो रहे थे, आपको पता तो होगा, तभी आप मोबाइल पे टीवी लगाए हुए थे, लेकिन शाम में भी जिम में ही बैठे हुए थे आप। मैं अभी भी जिम नहीं कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा बोलते वक्त थोड़ा सा सांस से फूल रही है, सॉरी। थोड़ा तो एक्साइटमेंट भी होगा, जोश भी होगा। थोड़ा एक्साइटमेंट भी होगा, जोश भी होगा। अब पवन जी आप आए हैं तो कुछ सुरमई टाइप का आप सुना दीजिए, क्योंकि लड़ाई तो आपकी बहुत तगड़ी होने वाली है वहां पर आसनसोल सीट पर। तो कुछ आपकी आवाज में सुन लें, हालांकि सिग्नल बड़ा कमजोर आ रहा है। जी जी जी। कौन सा गाना गाया था? गाना तो मैं